टुडे वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, जिसके अंदर हम लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। हम लोग कल पढ़ रहे थे टॉक्सिक सब्सटेंसेस के बारे में, जिसके अंदर अपने पढ़ा था कि कुछ मटेरियल्स होते हैं जो इनटॉक्सिकेंट मटेरियल्स कहलाते हैं, यानी नशे वाले पदार्थ कहलाते हैं। अगर कोई इंसान उनको एक बार लेने की शुरुआत करता है तो उसके बाद वो उसका एडिक्ट हो जाता है, आदी हो जाता है, और इन सभी के उनकी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा बुरे इफ़ेक्ट पड़ते हैं। हमने गुटखे के बारे में पढ़ा था, टोबैको तंबाकू के बारे में, और अल्कोहल जिसका यूज़ अपने वाइन बनाने के अंदर होते हैं उसके बारे में अपने ने पढ़ा था। अब हम बात करते हैं ओपियम। ओपियम यानी अफ़ीम, आपने सुना होगा नाम। ओपियम है जो ड्राई ओपियम प्लांट का रॉ फ्रूट होता है। तो रॉ फ्रूट आफ्टर ड्राइंग द रॉ फ्रूट मिल्क ऑफ ओपियम प्लांट, तो ये कह रहा है कि ओपियम है वो जो अपने रॉ फ्रूट होता है ओपियम प्लांट का, उसका रॉ फ्रूट मिल्क है, उसको जब अपने सुखा देते हैं ओपियम प्लांट के फ्रूट को, उसके बाद क्या करते हैं कि उसके सूखे के अंदर से क्या निकलता है कि पाउडर के रूप में रॉ फ्रूट मिल्क है, उसका यूज़ क्या करते हैं, ओपियम का यूज़ है उस नशे के लिए किया जाता है। ओपियम का साइंटिफिक नेम होता है पेपेवर सोमनीफेरम। सोमनीफेरम मिल्क है ओपियम का, इसके अंदर 30 टाइप के एल्केलॉइड्स होते हैं, जैसे कि मोर्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोमेनिफेरिन, पेपावेरिन, ये सारे के सारे इसके अंदर कुछ नशीले सब्सटेंसेस वो होते हैं। इनका यूज़ हालांकि ड्रग्स बनाने के अंदर, दवाइयाँ बनाने के अंदर भी किया जाता है। मोर्फिन और कोडीन है, इसका यूज़ अपने पेन किलर मेडिसिन बनाने के लिए किया जाता है। इसी कारण से ओपियम को कल्टीवेट किया जाता है, यानी ओपियम का जो प्लांट है वो सिर्फ नशे की दवाई, नशे के काम में नहीं आता, बल्कि इससे क्या होता है कि इसके अंदर कुछ एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं, जैसे कि मोर्फिन और कोडीन, जिसका यूज़ अपने जो पेन किलर मेडिसिन होते हैं, जो अपने कोई सिर दर्द है, कोई वैसे अगर कोई पेन है तो अपने पेन किलर के रूप में जो मेडिसिन यूज़ करते हैं उसके अंदर मोर्फिन और कोडीन है, एल्केलॉइड्स है वो पाए जाते हैं। और जॉय और पीस के लिए, यानी खुशी, जॉय के लिए, आनंद के लिए और पीस के लिए बहुत सारे यूज़ है। ओपियम और हेरोइन है जो इससे बनती है, इसका यूज़ करते हैं। ट्रेडिशन है ओपियम का प्लेजर और शोरो, यानी जब बहुत ज़्यादा खुशी होती है या बहुत ज़्यादा दुख होता है गाँवों के अंदर, तो आज भी जब बहुत ज़्यादा खुशी के मौके होते हैं, दुखों का मौका होता है, तो गाँवों के अंदर आज भी क्या किया जाता है, ओपियम का यूज़ किया जाता है। रूरल एरियाज़ के अंदर बहुत सारी मदर्स हैं ओपियम को अपने बच्चों को रात को सुध देती हैं, ताकि उनके बच्चे हैं रात को, क्योंकि इसके अंदर हल्का सा नशा होता है जिसके कारण से वो रात को क्या कर रहे हैं, आसानी से सो जाएँ। चाहे कोई भी रीज़न हो, ओपियम का यूज़ है, इसको लोगों को क्या करता है, इसका हैबिचुअल बनाता है। इनिशियल स्टेज पे अगर अपने लेस क्वांटिटी के अंदर भी यूज़ करते हैं, लेकिन धीरे धीरे अपने क्या हो जाते हैं कि इसके हैबिचुअल हो जाते हैं, और इसको अपने क्या करते हैं, ज़्यादा अमाउंट के अंदर लेना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे जो लोग हैं वो इसके हैबिचुअल हो जाते हैं, वो इसका फूड क्या करते हैं, फूड को बॉईल करके इसका यूज़ करते हैं। इसके कारण से जब इसका इस तरह से यूज़ करते हैं तो इसके कारण से ह्यूमन बॉडी की इम्यूनिटी पावर कम होती है। पीपल है वो जल्दी जल्दी बीमार होना शुरू कर देते हैं, और आखिर एंड के अंदर लोगों की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो अपने मतलब जो लोग हैं अगर इन आदतों से बचना चाहते हैं तो वो डॉक्टर की हेल्प ले सकते हैं या एनजीओ की हेल्प ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं अदर इंटॉक्सिकेटिंग मटेरियल। इसके अलावा भी कोकीन, भांग, चर्स, हैम्प, हशीश, एलसीडी, एलएसडी, लाइसर्जिक एसिड, डाई एथाइल अमाइड, इनका यूज़ भी क्या किया जाता है, इंटॉक्सिकेटिंग मटेरियल के रूप में किया जाता है। यंग पीपल हैं, कई रीज़नों के कारण से वो इसके अंदर दे कैट द क्लच ऑफ दिस टाइप ऑफ इंटॉक्सिकेंट मटेरियल। क्लच का मतलब होता है चंगुल में फंसना, किसी को अपने जाल में फंसा लेना। तो जो यंग पीपल हैं वो कई रीजन्स के कारण से वो क्या होते हैं कि इस तरह के इंटॉक्सिकेटिंग मटेरियल, नशे की चीज़ों के अंदर क्या हो जाते हैं, उनके आदी हो जाते हैं। बैड इफेक्ट होता है इन और इंटॉक्सिकेटिंग मटेरियल्स का, जिसके कारण से फैमिली के अंदर डिस्प्यूट्स बढ़ जाते हैं। नेचर है क्राइम्स करने की वो बढ़ जाती है। मेंटल वीकनेस हो जाती है, आदमी दिमाग से कमज़ोर हो जाता है, और फिज़िकल वीकनेस भी उस इंसान के अंदर आ जाती है। बस अब अपने बात करते हैं मिस यूज़ ऑफ मेडिसिन। सर्वे के अकॉर्डिंग ये है कि एक इंटॉक्सिकेटिंग ऑन डिमांड ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग मटेरियल इन साउथ एशिया अमंग द ड्रग एडिक्ट्स इन इंडिया यूज़ 42% अल्कोहल, 20% ओपियम, 30% हीरोइन, 6% गांजा एंड मोर देन 1.8% अदर काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स। ये कह रहा है कि जो सर्वे कंडक्ट हुआ था इंटॉक्सिकेटिंग मटेरियल का साउथ एशिया के अंदर, तो उसके अंदर बताया गया था कि भारत के अंदर जो वहाँ के शायद लोग हैं, तो भारत के अंदर क्या करते हैं कि 42% लोग हैं अल्कोहल का, 20% ओपियम का, 30% हेरोइन का, और 6% क्या करते हैं गांजा और अदर काइंड के इंटॉक्सिकेटिंग मटेरियल का 1.8% क्या करते हैं लोग यूज़ करते हैं। इन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग प्रेस्क्रिप्शन पेपर्स है डॉक्टर्स के, उसके अंदर मेडिसिन जैसे कि मोर्फिन, पैथाइडिन,
प्रोपेनोफाइन, प्रोप्सोएक्सविन, नाइट्राजिमेन, डाइजापाम, इन सब का यूज़ क्या करते हैं कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे, यानी डॉक्टर तो क्या करता है, इसको किसी ना किसी बीमारी के इलाज के लिए रखता है, लेकिन लोग क्या करते हैं कि इनका लिखवा कर इनका यूज़ क्या करते हैं, नशे के रूप में करते हैं। इंडिया के अंदर पंजाब, राजस्थान, एमपी, मध्य प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश और गुजरात के अंदर ओपीएम का लगातार यूज़ बढ़ता जा रहा है, जबकि नॉर्थ ईस्ट है, जहाँ पर नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पर, यानी जो अपना पंजाब राजस्थान है, यहाँ पर तो ओपीएम का नशा करते हैं लोग, जबकि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं वहाँ पर क्या किया जाता है कि लोग हैं इंजेक्शंस लेते हैं हेरोइन के। तो अपने कई बार मूवी के अंदर देखते हैं तो ड्रग्स के लड़के लड़कियाँ ले रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं कि अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्शन लगाते हैं, तो वो क्या होते हैं, हेरोइन के इंजेक्शंस होते हैं। एक तरह की ड्रग है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। चिल्ड्रन है वो थीनर एसीटोन का यूज़ करते हैं। थीनर होता है जो ये स्प्रिट वगैरह, जैसे अपने ये नेल पेंट को साफ़ करने के लिए पेट्रोल, सोलवेंट ऑयल का यूज़ है, और इसका यूज़ भी करते हैं, ऑयल एट्सेट्रा। नॉन ट्रेडिशनल सोर्स फॉर इंटॉक्सिकेशन, यानी ये नॉन ट्रेडिशनल है, यानी इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन फिर भी कई लोग इसका यूज़ करते हैं। जो चिल्ड्रन हैं सड़क के किनारे पर रहते हैं वो इंटॉक्सिकेटिंग मटेरियल जैसे वाइन है या ड्रग मेडिसिन है उनके आदी हो जाते हैं। वो जो भी शूज़ की जो पेस्ट करने वाली गम होती है, जो स्प्रे पेंट होता है, नेल पॉलिश होता है, रिबन रबड़ सीमेंट होता है, ड्राई इरेजर है, मार्कर है, गैसोलीन है, सिंथेटिक मटेरियल है, इनको क्या करते हैं, इनका यूज़ करते हैं। तो अगर उनको ट्राइंग टू बी अनअवेयर ऑफ द ट्रूथ ऑफ लाइफ एंड हंगर दीज इंटॉक्सिकेटिंग मटेरियल बट प्योरली ड्रीम्स, स्वेलिंग इन लंग्स, डैमेज ऑफ लीवर, नर्व रिकवरेबल, मेंटल डिसऑर्डर एंड मेंटल प्रॉब्लम्स, यानी ये कह रहा है कि इसके मतलब बारे में उनको सच्चाई तो पता नहीं है, और भूख के कारण से वो इंटॉक्सिकेटिंग मटेरियल्स को लेना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण से उनके लंग्स के अंदर स्वेलिंग हो जाती है, लीवर डैमेज हो जाता है, नर्व रिकवरेबल यानी नर्व्स जो होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, जो कभी रिकवर भी नहीं हो सकती, बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर हो जाते हैं, और भी बहुत सारी मेंटल प्रॉब्लम्स हैं इसके कारण से हो जाती हैं। अब अपने बात करते हैं एडल्ट्रेशन इन फूड प्रोडक्ट। एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट, यानी खाने की चीज़ों के अंदर मिलावट। हर प्रोडक्ट है जो अपने मार्केट से ख़रीदते हैं आजकल उसके अंदर एडल्ट्रेशन प्रॉब्लम है, मिलावट की प्रॉब्लम है। फियर है जनरल पब्लिक का, वो भी बहुत ही ज़्यादा, यानी जो लोगों के अंदर, आम जनता के अंदर जो लोगों के अंदर डर है वो बहुत ही नेचुरल सी बात है। एडल्ट्रेशन है, इसके कारण से, मिलावट के कारण से हमारी डेली लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसके कारण से एडल्ट्रेशन एक्टिविटीज़ के कारण से पूरी की पूरी कंट्री सफ़र कर रही है। सिंथेटिक मिल्क है, घी है, ऑयल है, टी है, स्पाइसेस, मसाले हैं, ये ओपनली क्या किए जा रहे हैं, सोल्ड किए जा रहे हैं, यानी मिलावट वाला सामान ओपनली सोल्ड किया जा रहा है। कई बार अगर कोई मान लो इन चीज़ों को खाकर बीमार पड़ जाता है तो कंडीशंस क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाती हैं, क्योंकि मेडिसिन भी क्या होती हैं, फेक है, यानी मेडिसिन के अंदर भी मिलावट है। अप्रॉक्सीमेटली 30-40% है मटीरियल है वो एडल्ट्रेशन, यानी जिनके अंदर मिलावट होती है। इसी बात को ध्यान रखकर फूड आइटम्स के अंदर अपने को मतलब ये कह रहा है कि बाय कीपिंग व्यू ऑन द एडल्ट्रेशन इन फूड आइटम वी ऑब्जर्व हाउ स्मार्टली मैन्युफैक्चर ऑफ दीज आइटम्स आर थ्रोइंग डस्ट इन और आइज। मतलब ये बता रहा है कि किस तरह से मतलब फूड आइटम्स के अंदर एडल्ट्रेशन करके, मिलावट करके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो इनके निर्माता हैं, जो इनको निर्माण करते हैं, वो किस तरह से हमारी आंखों के अंदर क्या कर रहे हैं, धूल है वो झोंक रहे हैं। सबसे पहले अपने एग्जांपल लेते हैं कोल्ड ड्रिंक का। इसके अंदर स्टैंडर्ड अमाउंट के अंदर सब्सटेंसेज हैं, कितने मिक्स करने हैं कोल्ड ड्रिंक के अंदर, वो हमारे देश के अंदर भी फिक्स नहीं है। गवर्नमेंट है वो भी नहीं जानती है कि कौन सी कंपनी कितने अमाउंट के अंदर अनहेल्थफुल सब्सटेंसेज है कोल्ड ड्रिंक के अंदर मिक्स कर रहे हैं। एक्चुअली लीडान, DDT, मेलिथाइन, क्लोरोपाइफॉन्स, ये सारे के सारे क्या किए जाते हैं, मटेरियल्स हैं, मिक्स किए जाते हैं कोल्ड ड्रिंक के अंदर, जो कि कैंसर का कारण होते हैं, मसल रिलेटेड डिजीज़ का कारण होते हैं, ब्रीडिंग प्रॉब्लम्स, यानी लोग अपने बच्चों को जन्म नहीं दे सकते, नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर हो जाता है, और इसके अलावा क्या करते हैं वो इनकी बॉडी के ऊपर, लोगों की इम्यूनिटी के ऊपर भी क्या करते हैं, बुरा इफेक्ट है वो डालते हैं। टाइम है प्रोडक्शन ऑफ कोल्ड ड्रिंक से, प्रोडक्शन ऑफ कोल्ड ड्रिंक के टाइम फास्फोरिक एसिड इसके अंदर मिक्स कर दिया जाता है, जो कि डायरेक्टली टीथ के ऊपर बुरा इफेक्ट डालता है। इसके कारण से, क्योंकि देखो फास्फोरिक एसिड के कारण से क्या होता है कि फास्फोरिक एसिड के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो आयरन को मेल्ट कर देता है, तो अपना टीथ तो आयरन की बजाय बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, वीक होता है। तो इस कारण से ये क्या करता है कि जब कोल्ड ड्रिंक के अंदर फास्फोरिक एसिड मिक्स किया जाता है तो उसके कारण से टीथ के ऊपर वो क्या करता है, बुरा इफेक्ट डालता है। इसी तरह से एथाइलिन ग्लासियोल केमिकल है वो इसके अंदर मिक्स किया जाता है, ताकि
देखो अगर अपने फ्रीज़र के अंदर अगर अपने पानी रखते हैं तो पानी क्या हो जाता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होते ही क्या हो जाता है, पानी बर्फ़ के अंदर चेंज हो जाता है। लेकिन अगर अपने कोल्ड ड्रिंक को रखते हैं तो कोल्ड ड्रिंक क्या है, उसके अंदर पूरा का पूरा फ्रीज नहीं होता। तो इसके लिए इसके अंदर एथिलीन ग्लाइसियोल केमिकल मिक्स किए जाते हैं ताकि ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या ना हो सके, बर्फ़ के अंदर चेंज ना हो सके। जनरली इसको अपने स्वीट पॉइजन के नाम से जानते हैं। इसी तरह से बोरिक, एरिथ्रोबोरिक और बेंजोइल एसिड है, इसके अंदर कोल्ड ड्रिंक के अंदर मिक्स किया जाता है ताकि कोल्ड ड्रिंक की एसिडिटी बढ़ जाए, यानी कोल्ड ड्रिंक है थोड़ा सा तेज़ हो जाए। जैसे अपने कई कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं जो बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, तो इसके कारण से स्टमक के अंदर इरिटेशन शुरू हो जाता है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, ब्रेन के अंदर सेंसेशन होना शुरू हो जाता है, इरिटेबल हो जाता है और एसिडिटी की प्रॉब्लम्स भी लोगों को हो जाती है। इसके कारण से अपनी बोन्स हैं वो डेवलप नहीं हो पाती है। और कई बार क्या होता है कि 0.4 पर ppm लेड है वो भी क्या किया जाता है, कोल्ड ड्रिंक के अंदर मिक्स कर दिया जाता है, जिसके कारण से अपना नर्व्स के ऊपर, ब्रेन, लीवर और मसल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ता है। ये सारी की सारी क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। कैफ़ीन मिक्स किया जाता है जिसके कारण से हाइपीनिया और हेडेक है, इनकी प्रॉब्लम, सिर दर्द वगैरह की क्या हो जाती है, प्रॉब्लम बढ़ जाती है। आज के टाइम में जो अपने मिल्क पीते हैं वो न्यूट्रिशियस फूड नहीं है, यानी जो मिल्क अपने पीते हैं, मिल्क भी एक न्यूट्रिशियस फूड नहीं है। ये भी अडल्ट्रेट मटेरियल का ही एग्जांपल है। अगर अपने इसका बेनिफिट की बजाय, यानी अगर अपने दूध पीते हैं तो पहले पुराने टाइम में कहा जाता था कि दूध से अपने को शक्ति मिलती है, लेकिन आज के टाइम में अपने सिंथेटिक मिल्क पी रहे हैं, जिसके कारण से इसके बेनिफिट की बजाय क्या होते हैं, हमारे को लॉसेज बहुत ज़्यादा होते हैं। पीपल है लगातार, लोग हैं डिटर्जेंट, यूरिया, सोडा, पोस्टल कलर और रिफाइंड ऑयल है, ऐसा मिक्स वाला दूध पी रहे हैं। लेबोरेटरी रिपोर्ट है उत्तर प्रदेश की बताती है हेल्थ डिपार्टमेंट के कि 25% पीपल है हार्मफुल जो है मिल्क है उस स्टेट के अंदर पी रहे हैं, यानी यूपी के अंदर 25% लोगों को क्या मिल रहा है कि जो हार्मफुल मिल्क है वो क्या कर रहे हैं, उसका कंज्यूम कर रहे हैं। आज की कंडीशन ये है कि वेजिटेबल ऑयल और घी है जो मार्केट के अंदर अवेलेबल होता है वो भी बड़े डेंजरस हैं। मस्टर्ड ऑयल है, सीड्स ऑफ उसके अंदर, इन मस्टर्ड सॉस के अंदर आर्गामोन और लो कॉस्ट पाम ऑयल क्या किया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है। घी के अंदर वेजिटेबल ऑयल मिक्स किया जाता है। रेड चिली पाउडर है, लाल मिर्च के अंदर ब्रिक सैंड है वो ईजियर से मिक्स की जाती है। आर्टिफिशियल कलर है, फेनल यानी सौंफ पे डाला जाता है, डाल दिया जाता है। लेड क्रोमेट और येलो सोइल है वो टर्मरिक, हल्दी के अंदर ऐड की जाती है। सल्फ़र है वो कोरिएंडर, धनिया के अंदर मिक्स कर दिया जाता है। एंड चिली एंड सीड्स ऑफ पपैया एंड ब्लैक पेपर इज डल। और जो पपैया के बीज होते हैं, पपीते के बीज होते हैं, उसको क्या किया जाता है कि ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, क्योंकि काली मिर्च बहुत महंगी होती है बेटा, 1000 रुपीज़ पर किलोग्राम होती है, तो उसके अंदर क्या किया जाता है कि पपैया के बीज हैं वो मिक्स कर दिए जाते हैं। इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है ताकि फ्रूट और वेजिटेबल्स को कलर दिया जा सके, ताकि वो फ्रेश दिखाई दे। उसके ऊपर कॉपर सोल्यूशन की स्प्रे की जाती है। कलर कॉलीफ्लावर के स्प्रे ऑफ कॉपर सल्फेट फॉर ब्राइटनेस ऑन कॉलीफ्लावर, स्प्रे ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इन द पल्स ऑफ पाम एंड एन अरहर मिक्सिंग ऑफ केसरी पल्स, यानी ये कह रहा है कि कॉलीफ्लावर की ब्राइटनेस बनी रहे उसके ऊपर कॉपर सोल्यूशन का स्प्रे किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट का स्प्रे है दालों पे किया जाता है। और अरहर के अंदर भी क्या कहते हैं कि खेसरी पल्स है, ये थोड़ी सी सस्ती आती है, तो केसरी पल्स है वो क्या की जाती है, अरहर की दाल के अंदर मिक्स कर दी जाती है। जो बेसन होता है उसके अंदर मक्के का आटा मिक्स कर दिया जाता है। राइस है उसको आर्टिफिशियल कलर से पॉलिश किया जाता है, जिसके कारण से ये जो कलर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। इसके कारण से कैंसर होने का डर रहता है और डीएनए के भी क्या हो जाते हैं, डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। एडल्ट्रेट मावा यानी जो मिलावट वाला मावा है जिसका यूज़ अपने मिठाइयाँ बनाने के काम में आता है, तो एडल्ट्रेट मावा है वो भी अवेलेबल है। एडल्ट्रेशन है मेडिसिन के अंदर है, उसने तो सारी लिमिट्स ही क्रॉस कर ली हैं। इसके कारण से मतलब अपने इट कैन बी जज बाई दैट वी एट गेट रीड ऑफ फेक मेडिसिन, मतलब अपने को फेक मेडिसिन से बचना चाहिए। माशारकर कमेटी उसने डेथ सेंटेंस है लोगों के लिए बताया था कि लोगों ने क्या किया है कि फेक मेडिसिन का क्या कर लिया, एक बिज़नेस सा बना लिया है, लोगों को बिज़नेस बना लिया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये फाइनली उठता है कि लॉ है जो एडल्ट्रेशन का जो कोड है वो हमारे समाज को, लॉ को खा चुका है। ट्रूथ यही है कि अपने को इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए अपने को द ट्रूथ इज दैट टू रिमूव दिस प्रॉब्लम फ्रॉम रूट देयर इज़ लैक ऑफ स्टैंडर्ड इन इंडिया, यानी इसको अपने को देश से जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा स्टैंडर्ड इंडिया के अंदर नहीं है। अपने
ला बनाया गया है कि हर व्यक्ति को सेफ़ फूड मिलना चाहिए। 1954 के अंदर प्रिवेंशन है फूड एडल्ट्रेशन का एक्ट पास हुआ था, जिसके अंदर 60 फूड आइटम्स है एडल्ट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स और मिक्सचर के अंदर, जिसके ऊपर बिल्कुल बैन कर दिया गया था। बहुत सारे लाज हैं वो बनते हैं जिनके लिए लोग लड़ते भी हैं, लेकिन लोगों को अपने बिज़नेस के लिए फ़ायदा देखते हैं, वो इन लाज का कोई भी पालना है वो नहीं की जाती। तो यानी इन लाज को नहीं माना जाता, तो कितने मर्जी स्ट्रिक्ट लॉ बन जाए, लेकिन फिर भी मनी और पॉलिटिकल पावर के कारण से आज भी सारा का सारा फूड अपने अडल्ट्रेशन चल रहा है। बिज़नेस है वो अभी बंद नहीं हुआ है। लाख्स ऑफ केसेज हैं वो कोर्ट के अंदर अभी भी पेंडिंग पड़े हैं, यानी चाहे कितना मर्जी कानून बन चुका है, 65 चीज़ों के ऊपर रोक भी लगी है, लेकिन वो आज भी मार्केट के अंदर बिक रही है। अगर गवर्नमेंट है इस तरह से अडल्ट्रेशन से नहीं बचाती है, तो कोई डाउट नहीं है कि अडल्ट्रेशन अगर मान लो गवर्नमेंट कोशिश करे तो वो बचा सकते हैं, तो कोई डाउट नहीं है कि अडल्ट्रेशन है उसके ऊपर कंट्रोल हो जाएगा। इसके लिए एक सॉलिड पॉलिसी और इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, यानी इम्प्लीमेंट करना इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने ने इस चैप्टर के अंदर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े हैं कि न्यूट्रिशन है लाइफ का बेस है, जो अपनी बॉडी के प्रॉपर फंक्शन के लिए बैलेंस डाइट के लिए ज़रूरी होते हैं। अगर प्रोटीन की कमी होती है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट विटामिन मिनरल्स की कमी होती है, तो उसके कारण से लोगों को बीमारी हो जाती है। वाटर है हमारी लाइफ है, वाटर है बहुत सारे लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी होती है। अगर अपने पोल्यूटेड वाटर पीते हैं तो उसके कारण से बहुत सारी बीमारियाँ जन्म लेती हैं। जंक फूड है या आर्टिफिशियल सिंथेटिक फूड्स हैं, वो अट्रैक्टिव तो होते हैं, उनकी खुशबू भी बड़ी फ्रेगनेंट होती है, टेस्टी होते हैं, लेकिन उसके कारण से बीपी, ओबेसिटी, डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। पीपल जो इनटॉक्सिक मटेरियल जैसे गुटखा, ओपियम, वाइन, भांग अगर ज़्यादा अमाउंट के अंदर लेते हैं तो उसके कारण से उनकी बॉडी के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। कुछ मटेरियल डिजीज़ है जैसे कैंसर है, वो बड़ी फास्ट फैलता है और इसके कारण से लोगों की क्या हो जाती है, डेथ भी हो जाती है। मैक्सिमम फूड प्रोडक्ट हैं जो मार्केट के अंदर बेचे जाते हैं वो एडल्ट्रेट होते हैं, जिनका यूज़ अपने लगातार कर रहे हैं। ये एडल्ट्रेट फूड है, ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट है वो डालते हैं। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर के अंदर अपने ने, ये बिल्कुल ईजी सा चैप्टर है, इसके अंदर अपने ने कुछ जनरल से चीज़ें पढ़ी हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।